हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। भारत देश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टेट वाइज आपको उसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। यहाँ पर हम देखेंगे दाचिंगम, सलीम अली, किश्तवाड़ और हेमिस। यहाँ पे आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगे, जिसमें दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में हम देखेंगे बोरीवली, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। आपको इतने राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? बोरीवली, चंदोली, तबोड़ा, गुग्गामल, नवागांव, तंसा और मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करेंगे गोवा राज्य की। गोवा राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, चौरा राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान को मोल्लेम नाम से भी जाना जाता है। देन सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में देखने को मिलेगी। देन हम सलीम अली बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है, और जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो गोवा में आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर में केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आपका केवुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर में हाल ही में इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी विजयी हुई है, और इन्होंने गणेशन जी को फिर से यहाँ का सीएम उम्मीदवार नियुक्त किया है। आपको कमेंट बॉक्स पे यहाँ के राज्यपाल कौन है ये आपको टाइप करके बताना है। देन हम बात करेंगे अगला नेशनल पार्क, जो कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? ये भी आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सीएम और राज्यपाल भी रिवाइज करते चलिए। मेघालय का जो सीएम है वो कॉनराड संगमा है, और राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक हैं। देन हम आगे बात करेंगे मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए। राजधानी आप बेसिकली टाइप करिए। सीएम और राज्यपाल जो मुझे याद हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देन यहाँ के नेशनल पार्क हम देखेंगे मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान, फाउन एक्टिवली राष्ट्रीय उद्यान और माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। आपको मिजोरम में ये 3 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगे। मिजोरम के सीएम की बात करें तो पीयू जोरामथंगा और कंभमपति हरिबा यहाँ के सीएम और राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर है, और नामदफा, मौलिंग और पक्के राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, एक पक्के राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। देन हम तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्या राजन आपको यहाँ की राज्यपाल मिलेंगी। देन मुर्गावानी और कवल वन्य जीव अभ्यारण्य, मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान है और कवल वन्य जीव अभ्यारण्य आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। देन हम आगे बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी बीजेपी इस बार जीती है, बहुमत की सरकार बनी है, और यहाँ के सीएम की शपथ किसने ली है ये आप टाइप करिए। और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देन यहाँ के हम देखेंगे नेशनल पार्क। पहला देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे ओल्ड नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पाशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इतने राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। देन हम आगे बात करेंगे पश्चिम बंगाल। यहाँ की सीएम ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करेंगे। नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन है। देन जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुवाला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगिलाला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। देन हम बात करेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पे सैंडल पीक। इसके जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही पूछे जाते हैं। तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है।
फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश में मिलेगा। फॉसिल कहाँ मिलेगा तो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में मिलेगा। गलेथा राष्ट्रीय उद्यान, माउंट मणिपुर जिसका नाम माउंट हैरियट था, अभी इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। दैन झांसी की रानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में ही आपको मिलेगा। दैन हम आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो शिमला है। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिमलमबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। दैन हम बात करेंगे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है और चंडीगढ़ की भी राजधानी है। और यहाँ के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे मिलेगा। देन हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की राजधानी जो है लखनऊ है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे मिलेगा और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। देन हम बात करेंगे बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान जी हैं और बिहार की राजधानी पटना है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी आपको बिहार में मिलेंगी। देन हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के जो आपके सीएम हैं इनका नाम आप टाइप करिए। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मिलेगा। कंगारू वैली राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। देन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करिए। और यहाँ के जो सीएम हैं ये आपके चौहान जी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। और यहाँ पे हम राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करेंगे। ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बेसिकली मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। देन हम देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, मांडला राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, रुद्रसागर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको 3, 3, 6, 11 राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? कान्हा, माधव, मांडला, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय, रुद्रसागर, वन विहार, जीवाश्म और कुनो राष्ट्रीय उद्यान। देन हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान, बहुत ही इम्पोर्टेंट, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से सरिस्का और रणथंभौर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चलिए आप इनको याद रखिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे त्रिपुरा की जो सीएम है वो सत्यनारायण आर्य और विप्लव कुमार देव। आप ये बताइए कि विप्लव कुमार देव और सत्यनारायण आर्य इनमें से कौन सीएम है और कौन राज्यपाल है। देन यहाँ के हम नेशनल पार्क की बात करेंगे। बैसन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान, देन धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में मिलेंगे। सिक्किम की बात करें तो PS गोले यहाँ के सीएम हैं और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। देन खंगचेनजोंग यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है। देन हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और RN रवि और MK स्टालिन, जिनमें से RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुंदई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। मधुमलाई, मुरकुर्थी और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। देन हम बात करेंगे उड़ीसा की। नंदकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर उड़ीसा में है। भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल और मुझे इनके राज्यपाल नाम याद नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें बताइए। देन हम बात करेंगे नागालैंड की ईटंकी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ईटांकी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ईटंकी राष्ट्रीय उद्यान आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। नागालैंड के जो सीएम हैं वो हैं नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। देन हम बात करेंगे गुजरात की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान है, काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है और गिर जंगल
राष्ट्रीय उद्यान है और बंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, अंसी और तुंगभद्रा, ये आपको राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में मिलेंगे। देन हम बात करेंगे असम। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से असम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सात्विया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बिहू यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ के जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के सीएम हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हो गए। और हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हाल ही में इसको घोषित किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी का नाम भी बदल दिया गया है जिसको ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। देन हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान है, मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान, नेलापट्टू पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर जी का मंदिर जो श्री तिरुपति बालाजी के नाम से फेमस है वो भी आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा। देन कुसूरू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में ही है। देन हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड शायद पीछे हो चुका है लेकिन फिर डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड की बेटला है वो तालिगिया है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान, धीमा राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको झारखंड में मिलेंगे। देन हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि नेशनल पार्क से जुड़े हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में है। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय नई चेतना क्लासेस। आपको हमें फॉलो करना है तो आप नई चेतना क्लासेस नाम से वीडियो को यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।